जब मैं वेस्ट क्राउन प्रिंस बनकर आया था, उसके 10 साल बाद मेरे पिताजी अपने वाइट मूनलाइट यानी अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ भाग गए। मेरे कुछ भाई भी पिताजी और उनकी उस प्रेमिका की बेटी छोटी वाइट मूनलाइट के साथ भाग गए। ऐसे में चूंकि रॉयल फैमिली के मेंबर्स सब रोमांस नॉवल वाले हीरो निकले, मुझे बड़े ही सादे तरीके से राजा बना दिया गया। पर गद्दी पर बैठने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ रॉयल फैमिली ही नहीं, बल्कि मंत्रियों के घर में भी सबके पास एक ना एक असली नकली बेटी थी। और बॉर्डर से लौटने वाले जनरल भी अपने साथ कोई ना कोई सौगात लेकर आते थे। इसलिए, ताकि मैं खुद इस पूरे ड्रामे में बलि का बकरा ना बन जाऊं, जब मैंने रॉयल गार्ड्स के बड़े छोटे कमांडर चुनने शुरू किए, तो मैंने सिर्फ वांग लिन, ये फैन, शाओ यान जैसे सीधे साधे नाम वाले लोग चुने, जो याद रखने में आसान हो, जिनके नाम बड़े क्लासिकल और बारीकी से गढ़े हुए होते थे। वो ज़्यादातर रोमांस ड्रामा के हीरो निकलते थे, उन्हें मैंने दूर ही रखा। और नए राजा की पहली शादी की चुनाव प्रक्रिया, वो मैंने अपनी उस बुआ को सौंप दी, जो हमेशा असली खानदान की बात मुंह पर रखती थी। वो हमेशा मेरे पिताजी को नीचा दिखाती थी, बोलती थी कि एक रखेल का बेटा राजा बन भी जाए तो रखेल का बेटा ही रहता है। एक औरत के लिए राजपाट छोड़ दिया, उसे तो पहले ही बेच देना चाहिए था। पर वो मुझे, असली रानी के बेटे को, हमेशा बहुत इज्जत देती थी। उन्होंने ऑर्डर दिया कि दरबार में जिन मंत्रियों के घर बेटियां हैं, हर एक को कम से कम एक बेटी महल भेजनी होगी चुनाव में भाग लेने के लिए। और शर्त यह थी कि वो असली खानदानी बेटी होनी चाहिए। और जब चुनाव का दिन आया, तो बुआ ने आधे से ज्यादा दरबारियों के घरों की जांच करवाई, क्योंकि किसी ने नकली बेटी को असली बताकर भेज दिया था। आखिर में सिर्फ 5 बेटियां बची। महल में खड़ी उन घबराई हुई पर उत्सुक बेटियों को देखकर मैं मन ही मन बहुत हंसा। वाकई मैंने बड़ी आसानी से एक शानदार चाल चल दी थी। एक ही शादी वाले चुनाव से दरबार के ज्यादातर रोमांस ड्रामा वाले मंत्रियों को साफ कर दिया। बिल्कुल सही चाल थी। ले जाओ उसे। महाराज, माफ कर दीजिए, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। महाराज कृपया इजाजत दें। महाराज, मैं महाराज के खिलाफ नहीं हूँ। ले जाओ इसे, छोड़ो, मुझे आप नहीं कर सकते। जिससे मेरा दिल जुड़ा है, वो तो दोनों राज्यों की क्राउन प्रिंसेस वू पिंग है। महाराज, ऐसा करने से दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। महाराज रुकिए महाराज। लिन खानदान ने पहले राजा से झूठ बोला, फिर दुश्मन से मिलकर देशद्रोह किया। पूरे लिन खानदान को मौत की सजा दी जाए। नहीं नहीं, सब बराबर है। लिन बिटिया का सच्चा प्यार ढूंढना कौन सा गुनाह है? आप ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। प्यार में दोनों की रजामंदी चाहिए होती है। महाराज, सब बराबर हैं। लिन बिटिया का सच्चा प्यार ढूंढना कौन सा गुनाह है? आप ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। प्यार में रजामंदी चाहिए। जो पसंद ना आए उसे हटा नहीं सकते। मुझे तो हंसी आ गई। इस इंसान इंसान को खा जाने वाली दुनिया में तुम मुझे बराबरी और प्यार का पाठ पढ़ा रहे हो। तुम भी मरने वाले हो। बादशाह सलामत, इसका बदला जरूर मिलेगा। इतिहास तुम्हारे गुनाह लिखेगा। बदला? ये पूरी दुनिया ही एक मजाक है, और मुझे बदले से कोई डर नहीं। अब बताओ, तुम में से किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मर्दों छू नहीं सकती, या किसी से दिल लगा हो, या फिर लिंग वानर के लिए माफी मांगनी हो? मैं इजाजत देता हूँ, बोलो। महाराज, मैं झाओ होंग यिंग हूँ। बचपन से चिंग लियान दाओरेन से मार्शल आर्ट सीखी है। मेरे गुरु का नियम है, जो मुझे हरा दे वही मेरा पति बन सकता है। इसलिए मैं महाराज से कुछ दांव पेच सीखना चाहती हूँ। अगर महाराज मुझे हरा दें, तो मैं पूरे दिल से महाराज से प्यार करूंगी। तुम्हारा मतलब है एक राजा होना काफी नहीं है? राजा को मार्शल आर्ट्स में भी माहिर होना चाहिए, तभी तुम्हारे लायक बनेगा। महाराज, मैं तो एक कमजोर लड़की हूँ। महाराज ने तो 10 साल बॉर्डर पर ट्रेनिंग की है। क्या इतना भी भरोसा नहीं कि एक लड़की को हरा सकोगे? तो लगता है तुम्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है। ठीक है, कोई है? झाओ होंग यिंग, मैं तुम्हें 7 कदम में इन सबको बेहोश करने का चैलेंज देता हूँ। अगर कर पाई तो आज की मौत की सजा माफ। अगर नहीं कर पाई तो तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारे साथ मरेगा। मंजूर है? महाराज, ये तो गलत बात है। मैंने तो मुकाबले की बात की थी। यही तो है मेरी ताकत, यही है मेरा इंसाफ। क्या नहीं कर सकती? तो फिर तुम्हारे पूरे झाओ खानदान को मौत की सजा दी जाए। नहीं नहीं, तुम इसे भी ले जाओ। जी हुजूर। ये दोनों देखने में शालीन और संस्कारी लगती हैं, महारानी बनने के काबिल भी हैं, पर इनके खानदान, निंग वोंग महल और ड्यूक का घर, ये दरबार की सफाई में सबसे बड़ी रुकावट है। जाल बिछ चुका है, बस सही मौके का इंतजार है, फिर इन दोनों ताकतों को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। बुआ, इस बार दरबारियों की इस सफाई से मुझे मौका मिल गया कि बॉर्डर पर 10 साल में जो लोग जमा किए थे, उन्हें दरबार की अहम पोस्ट पर बिठा सकूं। 10 साल बॉर्डर पर मेहनत की, अब से दरबार का काम आप सबके हाथ में है। संभाल लीजिएगा। शुरुआती तौर पर दरबार पर पकड़ बनाने के बाद मैंने रानी माँ की गोदली बेटी के बहाने एक शाही फरमान जारी किया। स्वर की मर्जी से मैं राजा झाओ यू ऐलान करता हूं कि रानी माँ की गोदली बेटी चेंग जी की इच्छा है कि दरबार के सिविल और मिलिट्री अफसरों में से एक बेटी को महल में रानी माँ की सेवा के लिए चुना जाए। रानी माँ उसे गोद लेंगी, उसे राजकुमारी बनाया जाएगा, शाही खानदान में शामिल किया जाएगा, और उसके खानदान के मुखिया को उसी वक्त ड्यूक बनाया जाएगा। जी हुजूर, हुक्म मानेंगे। पर इस बार मैंने कोई खानदानी शर्त नहीं रखी। इसलिए जैसे ही यह हुक्म निकला, दरबार के सिविल मिलिट्री अफसरों की अनौपचारिक बेटियां और जनरलों की लाई हुई सौगातें सब बेचैन हो उठीं। जिस दिन रानी माँ की गोद ली बेटी का चुनाव था, मैंने देखा कि हर अफसर अपने पीछे कोई अनजान लड़की लेकर महल में दाखिल हो रहा है। उसी पल मुझे यकीन हो गया, बड़ा काम होने वाला है। ड्यूक साहब, अब आपको बाहर आकर अपने पोते को संभालना होगा।
ऐसे नहीं चलेगा। हाँ सही कहा। पहले तो उसने बिना आपकी इजाज़त के आपके घर के कुछ नौकरों को मार डाला। ये तो बड़ा गुस्ताखी का काम है। हम सोचते थे कि महाराज जवान खून है, शादी के बाद शांत हो जाएंगे, फिर हमारे खानदान की कोई लड़की रानी बनेगी तो उन्हें संभालने वाला भी कोई होगा। पर उन्होंने तो और भी ज़्यादा हद पार कर दी। एक झटके में हमारे आधे से ज़्यादा लोगों को खत्म कर दिया और लिन खानदान और झाओ इंस्पेक्टर के पूरे परिवार को भी मरवा दिया। हाँ ड्यूक साहब, महाराज सच में बहुत हद पार कर रहे हैं। आपको बाहर आकर मामला संभालना होगा, वरना दरबार के सब अफसर डरे रहेंगे, कोई दिल से काम नहीं करेगा, राज्य खतरे में पड़ जाएगा। ड्यूक साहब कृपया आगे आइए और दाशवान साम्राज्य को बचाइए। छोड़ो भी, इस दुनिया में कौन दादा अपने पोते का बुरा चाहता है। मैं तो सोचता था कि झी को महल बेचकर वो अच्छी तरह संवर जाएगा, पर वो तो निकला ही बेकार माल। अब तो थक गया हूँ दाशवान के राजपाट के लिए। आप सब बेफिक्र रहिए, मैं अब निजी रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा। ड्यूक साहब बड़ी बात कही, क्यों ना सीधे राजा ही बदल दें। किसे बनाए? क्यों निंग वांग को ही बनाते हैं? आप सब भूल गए, निंग वांग महल के पास तो दाशुआन के संस्थापक राजा का वो पुराना फरमान भी है कि अगर श्याओ खानदान की औलादें राजपाट संभालने लायक न रहें तो निंग खानदान गद्दी ले सकता है। यही तो सबसे बढ़िया नया राजा है, और वो तो ड्यूक साहब के दामाद भी हैं। ड्यूक साहब और रानी माँ की बात सबसे ज्यादा सुनेंगे। निंग वोंग की गद्दी पर बैठने के बाद क्या हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे? अच्छे दिन तो शायद ना आए, पर खून खराबा जरूर बहुत होगा। महाराज रुको वहीं, मुझे अपने नाना जी से पुरानी बातें करनी है। बाकी सब लोग जाएं, हर एक को एक एक खंजर देकर जल्दी से भेज दो। मेरे प्यारे नाना जी, आज का ये अंजाम क्या कभी सोचा था? रखेल का बेटा ज्यादा खुश मत हो, ये मत समझो कि जीत गए। मेरे वांग खानदान के पास बाहर 80 लाख फौज है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 800 लोग हैं। आज भले ही मैं तुम्हारे हाथ लग गया, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी भी अपनी उस 80 लाख फौज की उम्मीद लगाए बैठे हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने रानी माँ की गोद ली बेटी वाला चुनाव क्यों करवाया था? तुम्हारी उस 80 लाख फौज के ज्यादातर सेनापतियों की जन से प्यारी चीजें अभी महल में ही हैं। सोचो, अब वो हरकत में आएंगे भी। नाना जी, मैंने सालों की मेहनत से जो चाल चली थी वो तुमने बस एक दिन में तबाह कर दी। पर आखिर मैं तुम्हारा ना हूं, मुझे मारकर क्या तुम्हें अपने ही खून के खिलाफ जुल्म करने वाला बदनाम नहीं होना पड़ेगा? मैं मानता ही नहीं, कौन कहेगा कि तुम मेरे नाना हो? रही बात मेरी माँ की, शादी से पहले उनकी पहचान की, तो मेरे पास 800 कहानियां हैं बताने को। अच्छा हाँ, तुम्हारी दुनिया में तो असली नकली बेटी वाला चलन है ना? सिर्फ पूछना है उसका तुमने क्या किया, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि इस बार का काम इतना आसानी से हुआ, उसका भी शुक्रिया उसने ही ड्यूक हाउस की कुछ खबरें दी थी। हालांकि हिसाब से वो मेरी कज़न लगती है, मैं आगे उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, खून के रिश्ते में शादी नहीं हो सकती। खैर ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं। तुम दोनों में कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारी माँ मेरी असली बेटी है ही नहीं। लिंगेयर के पैदा होने से 1 साल पहले तक मैं लिंगेयर की माँ के कमरे में गया ही नहीं था। ठीक है, ले जाओ इसे। ली हुआई, क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया? बेवकूफ़ लड़की, मैंने कितनी बार कहा था रास्ते में पड़े आदमी को मत उठाया करो, तुमने सुना नहीं। अब देखो हमारे वांग खानदान का ये हाल हो गया। खुश हो अब? दादाजी मुझसे गलती हो गई। ली हुआई, इस बार ड्यूक हाउस को खत्म करने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान रहा। तुमने ही ड्यूक हाउस के गार्ड्स की तैनाती और बूढ़े का सही ठिकाना पता किया। अगर तुम्हें ड्यूक हाउस की इस बेटी से प्यार है तो इसे रखेल बना लो। महाराज मैंने तो सिर्फ काम पूरा किया, गुनहगार वांग यिंगेर से मेरा कोई निजी रिश्ता नहीं। कृपया महाराज समझें, गुनहगार बेटी का कोई निजी रिश्ता नहीं। ठीक है, ये सब लोग तुम्हें सौंपता हूँ, जैसा चाहो करो। रही बात ड्यूक की, पहले उससे वांग खानदान का सारा राज उगलवाओ, फिर एक प्याल जहर का दे देना। तुम हमेशा हर बात में मुझसे कमजोर थे वेई हान। हर जन्म में तुम मुझसे बेहतर जिंदगी जीते हो, मुझे यकीन नहीं होता। इस जन्म में तो मैंने तुम्हारा पिछला रास्ता ही अपनाया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं वांग ये, मैं तुमसे नहीं हारा। मैं तो निंग वांग महल के उस बूढ़े बेवकूफ से हारा हूं। शोर मत करो, इसका मुंह बंद करो, मेरे कान गंदे मत करो। इसी खंजर से इसे मार दो। इतने सालों से इसने तुम्हें इतना सताया, अब भी हाथ नहीं उठा पा रही? तुम्हें तो कोई शर्म ही नहीं। कौन सी असली बेटी है जो दशकों तक नकली बेटी से सताई जाए और आज सामने होने पर भी हाथ उठाने की हिम्मत ना करे? शाओ मीन यू, सिर उठाकर देख तो सही। अगर वो बुढ़िया बाहर के नाजायज बेटे की मदद ना करती अपने ही महल के नए बेटे को नुकसान पहुंचाने में, तो आज घुटनों पर तू होती, ये मैं नहीं। महाराज, रानी माँ और लंबी राजकुमारी आपके साथ मनमानी करना चाहते हैं। वो संस्थापक राजा के फरमान को नहीं मानते। संस्थापक राजा का फरमान, मैं जिसे मानूं वही फरमान है, जिसे ना मानूं वो रद्द फरमान है। अगर उस वक्त गद्दी पर मेरे दादाजी होते, वो अजीब से इंसान कोई नॉर्मल राजा होता, तो तुमने शादी होते ही जो वो फरमान बाहर निकलवाया था, उस हरकत के बाद तुम आज तक जिंदा कैसे बची? निंग वोंग महल की उस वक्त की बर्बाद हालत देखते हुए फरमान सुबह बाहर आया था और निंग वोंग महल का पूरा खानदान दोपहर तक खत्म हो गया था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इतने साल और जीवी। तुम खुद ऐसी हो और दूसरों को बेवकूफ़ कहती हो। अच्छा हाँ, तुम्हारे पिताजी भी तो बस साजिशों में उलझे रहने वाले बेवकूफ़ थे। इतनी फौज और पैसा होते हुए भी दशकों तक साजिशें ही रचते रहे, जब तक दरबार की पूरी फौज उनकी नहीं हो गई। तब जाकर उन्हें चैन आया। इसे तो मेरे 800 लोगों ने ही खत्म कर दिया। बुआ माँ अभी भी हाथ नहीं उठा रही। हे भगवान, तुम्हारी ये माँ तो हम असली बेटियों के लिए शर्म की बात है। माँ, अगर आज तुमने इसे मार दिया तो मैं रोंग आन राजकुमारी को शेंग राज्य से बचा कर ले आऊंगा। आज के बाद भी अगर हाथ नहीं उठाया
तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता माँ, मुझे दोष मत देना। मुझे और भी बहुत काम करने हैं, भरोसे लायक लोग बहुत कम बचे हैं। तुम्हें अब हिम्मत दिखानी होगी बेटा, अपनी बहन को यूं मत छोड़ो। शेंग राज्य में तो उसने कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं। ठीक है ठीक है, माँ को थोड़ा वक्त दो, बस थोड़ा सा, माँ ये कर देगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जाओ फरमान तैयार करवाओ, कहो कि निंग वोंग महल की बूढ़ी मालकिन के नाजायज बेटे ने ड्यूक हाउस से मिलकर विद्रोह किया, इसलिए निंग वोंग महल का पूरा परिवार खत्म किया गया। लिकांग मंत्रालय के चारों मंत्री विद्रोह दबाते वक्त शहीद हो गए। जुई फेंग हो नौकर हुक्म मानते हैं। लियांग राज्य से शादी के लिए भेजे गए पूर्व क्राउन प्रिंस अभी कहाँ हैं? कब तक हमारी सीमा पर पहुंचेंगे? महाराज अभी 7 दिन और लगेंगे सीमा तक पहुंचने में। कोई तरीका निकालो 2 दिन और देरी करने का, मैं खुद जाकर कमान संभालूंगा। राजधानी का काम रानी माँ और लंबी राजकुमारी को सौंप दो। जी हुजूर। खबर भेज दो, तेजी से आगे बढ़ो। चलो महाराज, पहाड़ी रास्ता मुश्किल है, कृपया घूम कर जाइए, या मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इस हिरणी का बच्चा होने दीजिए पहले। आप वहीं, तुम्हें लगना चाहिए कि मैं दयालु हूँ, बाकियों से अलग हूँ। फिर आगे क्या हुआ? महाराज आगे पुल के पास एक औरत है जो महाराज से मिलना चाहती है। महाराज, मैं तियानजू संप्रदाय की शिष्या हूँ, खास तौर पर आपका इंतजार करने आई हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ पूरी दुनिया एक करने में। अच्छा, कैसे मदद करोगी? मुझसे शादी कीजिए, मुझे रानी बनाइए। मेरे गुरु ने बताया है कि मैं महान हूँ, मुझसे शादी करने वाला ही राजपाट पाएगा। पर मुझसे शादी करने के लिए राजपाट को दहेज बनाकर कसम खानी होगी। अगर धोखा दिया तो आधा राजपाट भरपाई में देना होगा। तुम अपनी किस्मत क्या बता रही थी? 300 लोगों को छोड़ दो, इस तथाकथित भविष्यवक्ता के संप्रदाय का पीछा करो, सबको मार डालो, बाकी सब तेजी से आगे बढ़ो। फिर कोई औरत रास्ता रोके तो मत रुकना, सीधे कुचल कर निकल जाना। हुक्म मानते हैं। महाराज, अगर वो औरत सच बोल रही हो, अगर सच में उसकी किस्मत महान हो, तो राजपाट कुछ भविष्यवक्ताओं की गणित से नहीं मिलता, वो तो लड़कर हासिल किया जाता है। मैं वोंग पिंग हूँ, महाराज को सलाम। जनरल वोंग, तुम बिना इजाजत कैंप छोड़कर कहाँ जा रहे हो? महाराज को शायद पता नहीं, लियांग राज्य से आ रहा शादी का काफिला एक दिन पहले पास के डाकुओं ने लूट लिया। हम उन्हें बचाने का हुक्म लेकर जा रहे हैं। 300 लोग मेरे साथ रहें, बाकी कैंप में जाकर आराम करें। वोंग पिंग, रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लियांग राज्य के पूर्व क्राउन प्रिंस को कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्यों आए तुम लोग? पहले भी आ सकते थे ना, तुम लोग की वजह से ही लानेर मर गई। मैं रीजेंट हूँ, शुआन राज्य लौटकर मैं तुम्हें चुपके से मरवा दूंगा, चुपके से मरवा दूंगा। अब वो बात नहीं रही, मैं एक बालिग राजा हूँ, मुझे रीजेंट की क्या जरूरत? लियांग राज्य के पूर्व क्राउन प्रिंस, तुम्हें शुआन राज्य जाने की जरूरत नहीं, चलो एक डील करते हैं। झूचिंग, पिछले राजा के क्राउन प्रिंस को पड़ोसी राज्य से रिश्ता जोड़ने भेजना, ये तो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। क्या मैं इसके लायक हूँ? युगों में पहला इंसान। महाराज, इसके लायक ना हो तो कौन होगा? महाराज ने एक औरत होकर गद्दी संभाली, यही अपने आप में एक मिसाल है। अब मर्द औरत का भेद किए बिना क्राउन प्रिंस को शादी के लिए भेजना, ये तो अभूतपूर्व है। आप हम बड़ी औरतों में सबसे बड़ी हैं महाराज, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। महाराज, जरूरी खबर, सीमा के 72 शहर हाथ से निकल गए। क्राउन प्रिंस हुदान की फौज राजधानी की तरफ बढ़ रही है। वो नालायक, इसकी हिम्मत कैसे हुई झूठा फौजी हुक्म देकर? क्या सारा खानदान मरवाना चाहता है क्या? महाराज सोचिए, ये क्राउन प्रिंस हुदान तो सालों से आपके रौब से डरा हुआ है, आपके खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे करेगा? और उसकी प्रिय महिला तो महल में ही है। जरूर सीमा पर किसी सेनापति ने लापरवाही की होगी, दुश्मन ने मौका पाकर घुसपैठ की होगी, आपसे सजा के डर से झूठी खबर भेज दी कि ये क्राउन प्रिंस हुदान की फौज है। सही कहा मंत्री जी, आपकी वजह से मैं इन धोखेबाजों की बातों में नहीं फंसा। कोई है, इसने झूठी फौजी खबर दी, इसे बाहर ले जाकर मार दो। महाराज, मेरी बातें सच हैं, सच में ये क्राउन प्रिंस हुदान की फौज है। महाराज, महाराज, मेरी सलाह है कि किसी को भेजकर जांच करवाई जाए। मंत्री जी फिक्र मत करो, मेरे पास मेरा डिंगवू जनरल है। छोटी सी दुश्मन फौज है जो मौका पाकर घुसाई, कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री जी, बस अच्छे से खाओ पियो। क्या? अभी तो कहा था छोटी सी दुश्मन फौज है, अब राजधानी के दरवाजे शियांग जिले तक कैसे पहुंच गई? महाराज, जरूर सामने वाले लापरवाह जनरल ने पहले ही दुश्मन से मिली भगत कर ली होगी, अंदर से दरवाजे खोल दिए होंगे। महाराज, अब तो बस एक ही तरीका है, नरमी से बात करके डिंगवू जनरल को मनाना होगा। नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बस 2 नए पसंदीदा रखे थे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुंह फेरने की? अब मैं जाकर मनाऊं तो ये तो सीधे हार मान लेना होगा। महाराज, महाराज, मर्द तो होते ही ऐसे हैं, कभी कभी उन्हें प्यार समझाना पड़ता है। थोड़ी नरम बातें करेंगी तो वो आपकी हर बात मानेंगे। पर मेरा महाराज, अरे पहले राजपाट बचाइए, फिर अकड़ के लड़ाई करते रहिएगा, अभी वक्त नहीं है इसका। महाराज, अब जाने की जरूरत नहीं, बिंगवू जनरल खुद ही शिन यांग जिले की तरफ निकल पड़े हैं। महाराज, हम यहाँ क्यों रुके हैं? एक ही झटके में लियांग राज्य की राजधानी क्यों नहीं ले लेते? बाकी जनरलों की तो बात ठीक है, हमारे पास क्राउन प्रिंस हु दान का पत्ता है, हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। पर सामने शिनयांग जिले वाला डिंगवू जनरल, वो तो लियांग राज्य की मौजूदा महिला राजा का सबसे वफादार सेवक है। लियांग राज्य की महिला राजा इतने साल राज कैसे कर पाई?
सिर्फ इसी के दम पर वो इतनी ताकतवर है। महाराज, भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं शपथ लेता हूँ इसे हराने की। मुझे तुम पर भरोसा ना हो ऐसा नहीं। पहले मैंने तुम्हें उत्तरी सीमा पर जो ट्रेनिंग दी थी, उससे तुम इस दौर की किसी भी फौज को हरा सकते हो, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम सब मेरे उत्तरी सीमा पर 10 साल में तैयार किए गए बेहतरीन योद्धा हो। तुम्हें यहाँ क्यों गंवाऊं? इससे निपटने का मेरे पास एक खुफिया हथियार है। मैडम, ये रेस्तरां हाल ही में खुला है। महाराज ने जिस हरफन मौला लड़की की बात की थी वो आ गई है। जाओ तैयारी कर लो। ठीक है रुयान बहन, क्या लगता है अगर इस बार डेंग वो जनरल दुश्मन को हरा देते हैं तो महाराज उन्हें अपना पति बना लेंगी? मुझे तो लगता है जरूर बनाएंगी। जनरल तो महाराज से कुछ ही साल बड़े हैं। महाराज तो सालों से उनके लिए दीवानी है। पहले बस बहुत सी बातों की फिक्र थी। इस बार तो देश बचाने वाला बड़ा काम है। अगर महाराज उन्हें सच में अपना लें तो दरबार का विरोध भी बहुत कम होगा। बस बेचारी झाओ, बड़ी बेटी का बुरा हुआ। उसका और जनरल का पहले से रिश्ता तय था, पर अफसोस प्यार एक तरफा ही रहा। जनरल का इंतजार करते करते वो अब 25 साल की हो गई है। अब तक शादी नहीं हुई। मैडम, खाना नहीं खाएंगी? क्या खाना? चलो। मैडम, ये जरूरी नहीं कि कोई रास्ता ना बचा हो। आपके पास क्या तरीका है? मैडम सोचिए, आपका और जनरल का रिश्ता तय है ना। 2 दिन में शी यांग चले जाइए। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? वो तो मुझसे मिलेंगे भी नहीं। मैडम, आमतौर पर जनरल आपसे नहीं मिलेंगे, पर अगर आप कहें कि रिश्ता तोड़ने की बात करने आई है तो तब आप मौका देखकर इसे शराब में मिला दीजिएगा। बस एक बार आप और जनरल के बीच बात पक्की हो जाए, फिर महाराज और जनरल का रिश्ता कैसे बनेगा? ठीक है, ये करते हैं। महाराज, रुयान की तरफ से काम हो गया। हुक्म। कैंप की फौज आज दोपहर शहर पर हमला करेगी। जी। दुश्मन का डेंगू जनरल मर चुका है। सब सैनिक मेरे साथ शहर तोड़ो। किसने कहा जनरल मर गया? दुश्मन का सेनापति कौन है? तुम गिर चुके हो। मैं पुराने साथी क्राउन प्रिंस हूँ दान के नाम पर तुम्हें जाने देता हूँ। जल्दी पीछे हटो। नहीं, पीछा करना है। महाराज, ये तो हो गया, हम अभी भी हमला करें? अभी जो जिद दिखा रहा है वो बस आखिरी सांसें गिन रहा है। दोनों तरफ जरूर दुश्मन फौज होगी। अगर सच में सेहतमंद होता तो कब का शहर से निकलकर हमें आगे पीछे से घेर चुका होता। सब सैनिक शहर पर हमले की तैयारी करो। जनरल, जनरल, इस दुनिया में भी ये इंसान एक असली हीरो था। अफसोस प्यार की वजह से बर्बाद हो गया। इसे इज्जत से दफनाओ। जी। यहाँ एक दिन आराम करेंगे। कल हम लियांग राज्य की राजधानी में दाखिल होंगे। इस औरत वाली दुनिया में आते ही जिस दिन से पता चला कि दुश्मन देश की महिला राजा पिछले राजा के क्राउन प्रिंस को हमारे देश शादी के लिए भेज रही है, उस दिन से मेरी मुस्कान गई ही नहीं। मैं तेजी से फौज लेकर सीमा पर पहुंचा। राज्य के क्राउन प्रिंस को लेकर आधे महीने में ही फौज राजधानी के दरवाजे तक पहुंच गई। दूसरी तरफ से एक खोजा भेजा गया। कहा कि कवच उतारकर शहर में दाखिल हो। उस पल मुझे लगा जैसे सिर फट जाएगा। क्राउन प्रिंस और फौज ने कवच उतारकर शहर में प्रवेश किया, महाराज से सम्मान पाने के लिए। मेरी बहन ने बस इतना ही तो कहा कि शादी के लिए जाओ। तुम पूर्व क्राउन प्रिंस होकर भी कहाँ नहीं जा सकते? मुझे पता है तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। बस मुझसे शादी करना चाहते हो, पर बगावत की जरूरत नहीं, मैं मान जाती हूँ। बस इतना काफी है ना? अभी जाकर मेरी बहन के सामने घुटने टेको, माफी मांगो और फौज की कमान सौंप दो तो मैं शादी के लिए मान जाऊंगी। मुझसे और सुना नहीं जाता। मार डालो इसे। कोई एतराज? जैसी मर्जी। तुम्हें अपनी माँ की निशानी चाहिए तो यहीं से घुटनों पर चलकर महाराज से माफी मांगो, फिर फौज की कमान सौंप दो। महाराज तुम्हें दोबारा क्राउन प्रिंस बना देंगे। कौन सी निशानी? तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, पर मेरे लिए कुछ खास नहीं। इतने सालों में जान बचाने के लिए एक आध तलवार तो फेंकनी ही पड़ती है, ताकि उसे लगे कि वो मुझे काबू में रख सकता है ना? तो फिर ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं। छिन बाओ वू दान, ये तो पागल हो गया। अपनी प्यारी औरत को मरवा दिया, अब अपनी माँ की निशानी भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करें महाराज? घबराओ मत, घबराओ मत। क्राउन प्रिंस हुदान ने आज जो किया वो बस तुम्हारा ध्यान पाने के लिए किया है। फिक्र मत करो। ऐसा है क्या? महाराज सोचिए, हुदान बचपन से आपके करीब था ना, पर जब से उसकी असली माँ मरी आप उससे धीरे धीरे दूर होते गए। यहाँ तक कि उसे दया भी। सारा प्यार हमारे पिंगेर को दिया, यहाँ तक कि उसे क्राउन प्रिंसेस बनाने की भी सोच रहे हैं। उसके दिल में तो दुख होगा ही। क्यों? वो तो मेरा बेटा है ही नहीं। पर नाम के लिए तो आप उसकी सौतेली माँ है, साथ ही उसकी मौसी भी। हालांकि आपका और पूर्व रानी का खून का रिश्ता नहीं, फिर भी आप दोनों हाउ हाउस में 18 साल साथ रहीं, फिर एक साथ महल में आईं, बहनों जैसी थीं। हाउ हाउस तो पूर्व रानी की मौत के साथ ही खत्म हो गया। खुदान के दिल में आप ही उसकी दुनिया की इकलौती बड़ी रिश्तेदार हैं। जरूर उसने अपनी माँ की कमी वाला प्यार आप पर डाल दिया है, इसलिए वो आपका ध्यान चाहता है। जब वो आए तो पहले माफ़ी मांग लीजिए। कहिए कि आपने इतने सालों में उसे नज़रअंदाज किया। उसे अभी के लिए इकलौता क्राउन प्रिंस बनने दीजिए। उसे शांत कीजिए। रही बात पिंगोएर की, वो हम बाद में सोचेंगे। तुम लोगों का शायद कोई बात ही नहीं बचा। 7वें साल की शरद ऋतु में ली राज्य के राजा रानी और ली राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। ली राज्य की रानी नए सुई राज्य की मालकिन बन गई। शिंग राज्य के राजा को खबर मिलते ही उन्होंने सब कुछ छोड़कर सुई राज्य की तरफ दौड़ लगा दी। सुई राज्य की महिला राजा के आगे खुद को पेश करने जाने से पहले उन्होंने फरमान छोड़ा कि गद्दी अपने सगे भाई झान वांग लू जिंगहान को सौंपते हैं। पर लू जिंगहान भी अपने बेटे को लेकर शुआन राज्य की राजधानी में घुस आया, अपनी उस डुप्लीकेट पत्नी को वापस पाने के लिए। इसी बीच शिंग राज्य में हालात बिगड़ गए। हर तरफ की ताकतें एक दूसरे को मानने से इनकार करने लगीं, आपस में लड़ने लगीं। शाओ दिंगलान,
अब शेंग राज्य में अंदरूनी उथल पुथल है। तुम्हारा वो पैदा किया हुआ नाशुक्रा बेटा अब शेंग राज्य की गद्दी का सबसे हकदार उम्मीदवार है। तुम यहाँ और कब तक रुकोगे? फौज तैयार है तुम्हारे लिए। बस तुम्हारा उस नाशुक्रे को लेकर शेंग राज्य की राजधानी पहुंचना बाकी है। भाई, मैं लू जिंग हान से मिलना चाहती हूँ। उसने कहा था कि मुझे बस एक डुप्लीकेट समझता था, फिर शुआन राज्य तक पीछा क्यों किया? मैं पूछना चाहती हूँ, ये सब आखिर है क्या? कौन सी डायन है जो मेरी बहन बनने का नाटक कर रही है? मरने को तैयार हो जाओ। ये तो जालिम राजा है। कितना डरावना है। भैया, बहुत दिनों बाद मिले। लानेयर, तुम सच में वापस आ गई? भैया, पुरानी बातें बाद में करेंगे। लू जिंगहान कहाँ है? बहन का अभी एक बदला और लेना बाकी है। दूसरी दुनिया वाला तो भाग गया, पर उसकी ये हरकत बच नहीं सकती। लानेयर, आखिर तुमने मुझसे मिलने का मन बनाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरे साथ वापस चलोगी? मैं तो भैया से प्यार करती हूँ। अब बहन को कोई फिक्र नहीं। दूसरी दुनिया वाले का मिशन खत्म हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। लाना यार, तुम वापस आते ही फिर से जाने की बात कर रही हो। माँ, इस बार बेटी शेंग राज्य दुख भोगने नहीं, ऐश करने जा रही है। आप बेफिक्र रहिए। वहां पहुंचकर हर बात में सावधानी रखना। कुछ भी हो तो वांग पिंग को सौंप देना। लू बिंग वहां पहले से लोग तैनात कर चुका है। भैया, आप भी बेफिक्र रहें। बहन को पता है क्या करना है। सैकड़ों साल से टूटी बिखरी ये दुनिया अब हमारे दाशवान के हाथों एक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले अपनी फौज पीछे हटाओ। माँ महाराज, बस पिंग पिंग को शादी के लिए भेज दीजिए। फिर आप ही लियांग राज्य के इकलौते क्राउन प्रिंस होंगे। माँ महाराज के इकलौते बच्चे। फौज पीछे हटाओ। तो मुझसे मत पूछो, ये फौज मेरी नहीं है। डांग यार, नाटक मत करो। वो तो बस तुम्हारे अंडर का एक जनरल है ना। अगर चाहती हो कि मैं आगे तुम्हारी फिक्र करूं, तुम्हें अपना बेटा मानो, तो उससे कहो फौज पीछे हटाए। वो तो नहीं मानेगा। मैं शुआन राज्य से फौज लेकर यहाँ तक आया हूँ क्या तुम्हारे साथ घर घर खेलने? मैं तो राज्य खत्म करने आया हूँ। तुम तो उस साल के शुआन राज्य के क्राउन प्रिंस हो, अब के शुआन राज्य के महाराज। महाराज, धोखा मत खाइए। ये तो बस शक्ल मिलती है। शुआन राज्य का महाराज इतनी दूर आकर हु दान की मदद क्यों करेगा? हिम्मत तो देखो, दूसरे राज्य के राजा का नाटक कर रहा है। सजा से नहीं डरता क्या? तुम बहुत बोलती हो। ये बाहर का दुश्मन भी तो यहाँ लेकर आई हो। ये तो तुम्हारे हु खानदान का राजपाट है ना। ये तो तुम्हारी ही देन है। सच में तुम्हारा राजपाट छीनने आ गए। तुम हमेशा इतना साथ क्यों देती हो? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। जब तुम औरत हो तो इतने सालों मर्द बनकर क्यों रही? अगर औरत होती तो महिला राजा तुम पर ज्यादा भरोसा करती ना, क्योंकि सिर्फ इसी तरह मेरी बहन पर कम बुरी नजरें पड़ती। अब समझ गया? तो अब भी नाटक करोगी? अब जरूरत नहीं। मेरा औरत के रूप में होना ही तुम्हें लियांग राज्य पर पूरा कब्जा करने में मदद करेगा ना। तो तुम कब लियांग राज्य का समर्पण पत्र लोगी? पहले 2 महीने महिला राजा बनकर वक्त निकालो। लियांग राज्य के दरबार की भी सफाई जरूरी है। लियांग राज्य में कुछ दिन रहने के बाद मुझे समझ आया कि जिसने पूर्व राजा के क्राउन प्रिंस को शादी के लिए भेजने का आइडिया दिया, वो गद्दी तक कैसे पहुंची। लियांग राज्य के दरबारी मंत्रियों के घर जो खानदानी बेटे बड़े प्यार से पाले जाते थे, वो सब जैसे किसी जादू में बंधे थे। खानदानी बेटियों से प्यार नहीं, आम औरतों के दीवाने। इन आम औरतों के साथ रहने के लिए वो अपना खानदान और खिताब तक छोड़ने को तैयार हो जाते। इन आम औरतों में एक बात कॉमन थी, हर वक्त बड़ी औरत, बड़ी नायिका की बातें करना। जब इस महिला राजा ने अपनी काबिलियत से ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखाई, तो इन्हीं लोगों का साथ मिला और वो जल्दी गद्दी पर बैठ गई। इसलिए लियांग राज्य की राजधानी पर कब्जा करने के बाद मैंने पहले इस मर्द बनी क्राउन प्रिंस के लिए राजपति चुनने का हुक्म दिया, कहकर कि नए राजा की ताकत कमजोर है, इसलिए किसी सैन्य खानदान के बेटे को चुना जाए। हुक्म दिया कि लियांग राज्य के 80% जनरल शहर में आकर हाजिरी दें, ताकि नया राजा चुन सके। उनकी तैनाती वाली जगहें फिलहाल नए राजा को सौंप दी जाएं। इस विद्रोह दबाने में साथ आए जनरलों के लिए नए राजा की गद्दी पर बैठने की खुशी में आम माफी के बहाने दरबारी मंत्रियों के बेटों और बेटियों की सामूहिक शादियां तय कर दी। उनकी शादी की तारीख महाराज के राजपति चुनाव वाले दिन ही रखी, ताकि सारी खुशियां एक साथ होने जा सकें। और जब नए राजा के राजपति चुनने का दिन आया, मैंने देखा कि रात भर भागने की कोशिश करने वाले फिर पकड़कर लाए गए। मेरे सामने घुटनों पर बैठे रोते लगते, शादी से इनकार करते और मुझ पर इल्जाम लगाते कि मुझे प्यार समझ ही नहीं आता। वो सारे खानदानी बेटे। मुझे हंसी आ गई। तो ठीक है, इनकी ख्वाहिश पूरी करो, इन सबको ले जाओ। हुक्म न मानने के जुर्म में पूरे खानदान को सजा दो। जी 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 जी। हुदांशी, तुम्हारी इस हु बहन का हुनर तो कमाल का है। इतने सालों में उसके सारे पर काट दिए थे। कौन जानता था शादी के लिए बाहर जाकर भी किसी मर्द को अपने लिए जान देने पर राजी कर लेगी। तो राजकुमारी, अब आपका क्या इरादा है? अपने हलकों में खूब प्रचार करो। कहो कि आज के महाराज आज़ाद प्यार बर्दाश्त नहीं करते। ये पुराने रास्ते पर लौट रहे हैं, ज्यादा कमजोर औरतों से ऊपर उठने की आज़ादी छीन रहे हैं। ये औरतों पर बड़ा जुल्म है। सबको उठ खड़े होने और इस जालिम का विरोध करने के लिए प्रेरित करो। प्यार को बांधा नहीं जा सकता। कल जिन बेटों का घर महाराज ने जब्त किया, उनके लिए इंसाफ मांगो। महाराज गद्दी छोड़े। आज के महाराज हमारे लियांग राज्य की औरतों के लिए शर्म की बात है। ये हमारी बड़ी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। गद्दी छोड़े, गद्दी छोड़े, गद्दी छोड़े, गद्दी छोड़े, गद्दी छोड़े। अब तो आ गए, तुमने भी देखा। अब जनता में इतना गुस्सा है, समझदारी दिखाओ, जल्दी गद्दी छोड़ो, राजपाट मुझे वापस दो। वू पिंगेर,
दिक्कत यह है कि मैंने तो कल ही गद्दी छोड़ दी थी, अब मैं राजा नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? तुमने गद्दी छोड़ी तो राजपाट किसे दिया? जाहिर सी बात है मुझे। अब लियांग राज्य दा शुआन राज्य के अधीन आ गया है। आज जिसने भी शाही सवारी के सामने बदतमीजी की, उन्हें मौत की सजा दो। उनके पूरे खानदान को निर्वासित करो। रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो अभी सच में मरना चाहिए। रुको, अभी इसे मत मारो, ये अभी काम का है। शींग राज्य में एक सीमा का जनरल है जो इससे बहुत प्यार करता है। सीमा के 80% इलाके दहेज में देने को तैयार है इससे शादी करने के लिए। तुमने अभी जिस सीमा वाले जनरल की बात की, क्या वो खुद फैसला ले सकता है? शिंग राज्य का राजा नहीं रोकेगा? 3 साल पहले होता तो शायद रोकता, पर अब तो वो खुद ही बहुत उदास रहने लगा है। अपना जोश जज्बा कब का खो चुका है। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ? 3 साल पहले शिंग राज्य के इस राजा ने चुपके से जाकर एक गरीबों को सताने वाले अफसर के घर की बेटी के पास गार्ड बनकर नौकरी की, पर उस अफसर की बेटी के साथ बुरा बर्ताव करता रहा। अक्सर चुपके से उस बेटी की सौतेली बहन को उस पर जुल्म करने में मदद करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे गलतफहमी थी कि जिस व्हाइट मूनलाइट से वो उस वक्त मिला था वो ऊपर से मासूम दिखने वाली सौतेली बहन थी, ना कि वो जिससे उसे बचाना था वो कड़क दिखने वाली डी बेटी। जब तक उसे सच्चाई समझ आई, वो डी बेटी बहुत पहले दूसरे देश में शादी करके जा चुकी थी, और वो भी एक राजा से, वो उससे, और वो लड़की हमेशा के लिए बिछड़ गए। तब से वो दिन ब दिन उदास होता गया। इस शिंग राज्य के राजा के मुंह नहीं है क्या? ये तो एक बात में साफ हो सकता था ना? सही कहा महाराज। उत्तर की झील से दक्षिण के डाकुओं की खबर है, हालात गंभीर हैं। लंबी राजकुमारी आपसे राजधानी लौटकर मामला संभालने की गुजारिश करती हैं। लू बिंग कहाँ है? हुजूर, मैं यहीं हूँ। तुम यहीं रुककर गुई ई हो हु दानशी की मदद करो। वू पिंग एर और शेंग राज्य के सीमा जनरल की शादी का मामला संभालो। वांग पिंग, तुम मेरे साथ उत्तरी सीमा चलो, रास्ते में सब बताता हूँ। जी। जिनी वेई के कमांडर बनने से ज्यादा तुम मेरे साथ उत्तर जाकर दुश्मन से लड़ना चाहते हो, पर यहाँ का काम उत्तरी सीमा से भी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें यहाँ लियांग राज्य पर नजर रखनी है, इस गुई यी हो पर नजर रखनी है। अगर उसकी नीयत में खोट दिखे तो तुरंत मार डालना, समझे? जी समझ गया। बताओ क्या हुआ? उत्तर की झील ने अभी क्यों हमला किया? महाराज, याद है आपकी गद्दी संभालने से पहले उत्तर के डिफेंस जनरल लिन हान ने 30 लाख फौज लेकर राजधानी को घेरा था, पूर्व महाराज से माफी मंगवाने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसी ने मुझे गद्दी दिलाई। उसके बाद पूर्व महाराज ने लिन की पत्नी की जान देने की धमकी के आगे झुककर माफी मांगी थी। फिर लिन हान ने भी शांति से अपनी फौज भंग कर दी, हथियार डालकर संन्यास ले लिया था। हाँ, फिर महाराज ने गद्दी संभालने के बाद इस बगावत में शामिल रहे सैनिकों का कुछ हिसाब चुकता किया, ज्यादातर को नीचे दर्जे में डाल दिया। फिर इन सैनिकों को लगा कि दिन ब दिन हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। लिन हान के लिए इनकी नफरत भी बढ़ती गई। ये सब उसे ढूंढने निकल पड़े। है ना महाराज? आप सही कह रहे हैं। फिर लिन हान अपने पूरे परिवार को लेकर इन लोगों से बचता छिपता रहा, बुरी तरह जख्मी हो गया। आखिरकार एक तस्कर गिरोह ने उन्हें पकड़ लिया, तब जाकर मौत से बचे। पर फिर उस तस्कर गिरोह ने उन्हें घुमा फिराकर उत्तर तक पहुंचा दिया, जहां उत्तर की झील वालों ने उन्हें पकड़ लिया। और लिन की पत्नी को हमेशा से ढूंढ रहे पूर्व महाराज को जब ये पता चला, वो जू लिंग दर्रे पहुंचे। वहां के रक्षक हो छिंग से शहर के दरवाजे खोलने और पूरी फौज लेकर बचाने जाने की मांग की। हो छिंग ने पूर्व महाराज को पहचान लिया था, पर वो खुद फैसला नहीं ले सकता था, तो उसने ये बात बड़ी लंबी राजकुमारी तक पहुंचाई। बड़ी लंबी राजकुमारी ने गुस्से में आकर पूर्व महाराज को दक्षिण में खदान में काम करने भेज दिया, ताकि उन्हें होश आए। पर यह बात महल की झेंग शाही उपपत्नी को पता चल गई। उसने रास्ते में ही पूर्व महाराज को बचा लिया। झेंग उपपत्नी से बचाए गए पूर्व महाराज ने लिन की पत्नी के साथ रहने के लिए उसी तस्कर गिरोह को ढूंढा जिसने लिन परिवार को बेचा था, और खुद को भी उत्तर की झील बेचने की मांग की। इस बार उत्तर की झील वालों का दक्षिण की तरफ बढ़ना इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने पूर्व महाराज को पकड़ रखा है और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। शुआन राज्य के महाराज, समझदारी दिखाओ। क्या तुम्हें डर नहीं कि हम तुम्हारे पिता को यहीं मार डालेंगे और घोड़ों को खिला देंगे? हमें भी हमारे शाही घोड़े के लिए थोड़ा हिस्सा दोगे क्या? तुम मध्य भूमि वाले तो सबसे ज्यादा पहले माता पिता की सेवा की बात करते हो ना? ये तो तुम्हारा असली पिता है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी अपनी जनता तुम्हें दोष देगी? खबर भेज दो सब शहरों में। पूर्व महाराज को दुश्मन ने झेंग उपपत्नी की मदद से नुकसान पहुंचाया है। दुश्मन के हाथ में जो है वो बस एक डुप्लीकेट है। हर शहर के प्रधानमंत्री को खबर करो। मुझे यकीन नहीं तुम्हें फिक्र नहीं है। इस बूढ़े नाकारा को लेकर आगे बढ़ो, धकेलो, वापस भेजो, फौज हटाओ। चूंकि यहाँ का काम खत्म हो चुका है, अब मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। हो छिंग, उत्तरी सीमा अब तुम्हें सौंपता हूँ। जो योजना पहले दी थी उसी अनुसार नए सैनिकों की ट्रेनिंग करना। इस बार जैसी गलती दोबारा ना हो। महाराज बेफिक्र रहिए, जब तक मैं हो छिंग यहाँ हूँ दुश्मन को जंगल पार नहीं करने दूंगा। जनरल, अपना ख्याल रखना, ज्यादा बोझ मत लेना, बस बचाव करते रहो। जब तक मैं इस अजीब दुनिया की भीतरी दीवार के अंदर की सफाई करके उत्तर की तरफ फौज लेकर आऊंगा, वो पल तुम्हारी काबिलियत दिखाने का होगा। तब तक मैं यही महाराज के आने का इंतजार करूंगा। रुको महाराज, आगे एक औरत जेड पेंडेंट लिए खड़ी है। कहती है उसने आपकी जान बचाई थी। कहती है वो अकेली अनाथ है, आगे महाराज के साथ रहना चाहती है। हमने जांच की, वो जेड पेंडेंट सच में महाराज का है। महाराज, क्या उससे बुलवाएं? नहीं बुलाओ, पहले उसे उस नए पुल पर भेज दो
धोखे के जुर्म में सजा दो। जी महाराज। अभी तो आपने उस औरत को देखा भी नहीं, कैसे तय किया? उस दिन खाई में जिसने मुझे बचाया था वो ये औरत नहीं थी। मैं तो कोई बेवकूफ़ नहीं जो सिर्फ जेट पेंडेंट पहचान कर इंसान की पहचान करे। वैसे भी वो जेट पेंडेंट मैंने एक अधेड़ उम्र के आदमी को इनाम के तौर पर दिया था। उसने सोचा भी नहीं कि एक कमज़ोर लड़की भला मुझ जैसे बड़े आदमी को नदी से उठाकर गुफा तक कैसे ले जा सकती है। महाराज, रोंग राजकुमारी को अब ये समझ आ गया है कि वो शेंग राज्य के झानवांग की प्रिय महिला की बस एक डुप्लीकेट थी। इसलिए रू यान की मदद से वो शेंग राज्य छोड़ चुकी है। जल्द ही हमारी राजधानी लौट आएगी। बहुत बढ़िया। रू यान से कहो आधे महीने बाद जब शेंग राज्य का वो झानवांग पूरी दुनिया में मेरी इस बहन को ढूंढते ढूंढते अपनी उस व्हाइट मूनलाइट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, तब खुद ही उसे रोंगान राजकुमारी का पता बता देना, ताकि वो खुद चलकर मेरे जाल में आए। और ली राज्य के राजा की तरफ क्या हाल है महाराज? रुशुए उस ली राज्य के नए राजा के साथ भाई बहन जैसा रिश्ता बना चुकी है। बढ़िया। सही वक्त आने पर रुशुए को उस औरत के सामने ज्यादा भेजो जिसे शेंग राज्य का राजा हमेशा याद करता है और खो चुका है। थोड़ा शर्मिंदा करो उसे। मार्किस की पत्नी को सौंप दो। मार्किस की पत्नी को सौंप दो। मार्किस की पत्नी को सौंप दो। महाराज ध्यान से सुनिए। बिंग आन मार्किस की शादी की रात आधी रस्म के बीच में ही दुल्हन एक घोड़े वाले नौकर के साथ भाग गई। भागने में आसानी के लिए इस मार्किस की पत्नी ने रास्ते में कई सराय जला दी। कई आम लोग उसमें जल मरे। आग लगाने की बात खुलने के बाद मार्किस की पत्नी और वो नौकर वापस डिंगान मार्किस के घर लौट आए। पत्नी को शर्मिंदा होकर वापस आते देख मार्किस ने भागने की बात पर गुस्सा तो नहीं किया, बल्कि खुश हुआ कि मुश्किल वक्त में पत्नी को पहला ख्याल उसी का आया। महाराज, आग मैंने लगाई थी। लिंगेर की गलती नहीं है। महाराज कृपया उसे माफ कर दें। मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। झाओ मिंग छेंग, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपनी गलती खुद कबूल करूंगी। तुम ये सोचकर मत बैठो कि ऐसा करने से मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। ये ख्वाब मत देखो। ठीक है, अगर तुम दोनों की इसमें भागीदारी है तो दोनों को मौत की सजा दो। कोई है? रुको महाराज, बहन आप इसे मार डालेंगी तो ये तो इसके लायक ही है, पर मार्किस के घर तो एक शाही फरमान भी है जो आपके बचपन का दिया हुआ है। आप इसे मार नहीं सकती। वैसे भी मार्किस पहले ही काफी दुखी हैं। दुनिया में बस कुछ आम लोग ही तो मरे हैं, पर मार्किस ने तो अपना प्यार खो दिया है। अच्छा, मैं तो पूछना ही भूल गई। तुम और ये बिंग आन मार्किस की पत्नी दरबार के किस अफसर की बेटियां हो? महाराज, मैं गवर्नर लियू की दूसरी बेटी हूँ। तो फिर फरमान बदल देते हैं। डिंग युआन मार्किस और उसकी पत्नी के अलावा मौत की सजा वाली लिस्ट में लियू खानदान को भी जोड़ दो। महाराज, ये काम मैंने लियू जी लिंग में किया है। लियान एयर और इनका कोई हाथ नहीं। आपको बाकी लोगों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मैं भले ही अभी एक घोड़े वाला नौकर हूँ, पर महाराज, जवानी में गरीब वाली कहावत अब जल्दी मरने वाला गरीब में बदल गई है। महाराज, ये स्वर्गीय झाहुआ बड़ी राजकुमारी की बेटी आनपिंग राजकुमारी है। एक राजकुमारी इस हाल में कैसे पहुंची, इतने फटे कपड़े पहने? मैंने अभी पूछताछ की, बस इतना पता चला कि ये लोग राजकुमारी की गोदली बहन जिंग आन अर्ल हाउस की दूसरी बेटी से जुड़े हैं। बाकी जांच के लिए वक्त चाहिए। झाओरो, तुम बताओ, एक शाही राजकुमारी के साथ ऐसा बर्ताव जिंग आन अर्ल हाउस वालों ने कैसे किया ये सब? भाई, वो आदमी वापस क्यों नहीं लाया? घोड़े के फॉर्म वाले मैनेजर ने कहा कि वो एक दिन पहले ही निकल गया था। अब तक तो घर पहुंच ही जाना चाहिए था। वो बचपन से मेरे पास नहीं रहा। हमेशा अपनी माँ के साथ राजकुमारी हाउस में रहा। माँ की मौत के बाद ही उसे वापस घर लाया गया। माँ ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था। उसकी आदत सुधारने के लिए ही उसे घोड़े फार्म पर नौकर बनाकर भेजा। 3 साल हो गए, फिर भी उसकी आदत नहीं सुधरी। बिना इजाजत भाग भी गया। बड़ी बदतमीजी है। मुझे पता था वो नहीं सुधरेगा। बचपन से ही जिद्दी और बुरे इरादों का था। किसी से नहीं बनती उसकी। अब देखो, छुपकर वापस ही नहीं आ रहा। साफ पता चलता है कि उसे कोई पछतावा नहीं। पिताजी, बड़े भाई, दूसरे भाई, गुस्सा मत कीजिए। शायद बहन घोड़े फार्म में इतना वक्त रहकर घर से नाराज है, इसलिए ऐसा किया। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस वक्त कह दिया होता कि मैंने खुद को जख्मी किया तो ठीक होता। मिंगजू, तुम बहुत ज्यादा भोली हो। उस वक्त उसने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया था, फिर भी तुम उसे बचा रही थी। अगर बड़े भाई ने तुम्हारे लड़खड़ाते चलने पर ध्यान ना दिया होता तो वो बच निकलता। बाद में भी उसने गलती मानने से इनकार कर दिया। तीसरे भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी बहन को दोष नहीं दिया। बस बहन का ये स्वभाव है, वापस आकर भी वैसे ही रहेगी शायद। बेवकूफ, नहीं सुधरने वाली चीज। 3 साल में भी नहीं बदली। जन्मजात बुरी है, उसकी फिक्र मत करो। बाहर तकलीफ झेलकर जब खुद संभल नहीं पाएगी, तब खुद ही माफी मांगने वापस आएगी। तब उसकी आदत ठीक से सुधारेंगे। उसे नियम कानून समझाएंगे। उसे बाहर ही रहने दो थोड़ा सुधरने के लिए। जब तकलीफ झेलकर गलती मानेगी, तब खुद वापस आएगी। घर आने पर फिर उसकी आदत सुधार लेंगे। मालिक, बड़ी बेटी वापस आ गई। मैंने कहा था ना, इतनी लाडली पली हुई बाहर की तकलीफ कैसे झेल पाएगी। देखो, चुपचाप वापस आ गई। पर बड़ी बेटी अकेली नहीं आई। अकेली नहीं आई? पहले बहन ने मुझे बताया था कि उसका बाहर कोई प्रेमी है। क्या सच में? अच्छा, तभी बड़े भाई के साथ नहीं आई। जरूर उस बाहर वाले आदमी को साथ ले आई है।
हमारे अर्ल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखो मैं कैसे उसकी टांगें तोड़ता हूँ। चाओ मिंग छिंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें किसने हिम्मत दी एक शाही राजकुमारी को घोड़े फॉर्म में नौकर बनाकर भेजने की? महाराज, मैंने ये सब झाओ रो की भलाई के लिए किया। वो राजकुमारी हाउस में गड़ गई थी जब से उसे मेरे घर लाया गया। अपनी राजकुमारी वाली पहचान का फायदा उठाकर मिंगजू को परेशान करती रही। मैंने उसे कमरे में बंद करके सुधारने की कोशिश की। मिंगजू भलमनसाहत से उसे ताज़ा फल देने गई। उसने एहसान मानने की बजाय मिंगजू को छत से धक्का दे दिया। इसलिए मुझे मजबूरन उसे घोड़े फार्म भेजना पड़ा, ताकि उसका स्वभाव सुधर सके, ताकि आगे कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। अच्छा, तुम बताओ, क्या राजकुमारी का स्वभाव खराब है? हाँ महाराज, बड़ी बेटी अक्सर हमारी दूसरी बेटी को सताती थी। बड़ी बेटी वो। अच्छा, फिर मैं पूछता हूँ, राजकुमारी और तुम्हारी मिंगजू में स्वभाव किसका अच्छा है? बताओ। राजकुमारी नौकरानी को नहीं पता? इतना मुश्किल सवाल है क्या? तुम भी बताओ, तुम सब भी। राजकुमारी का स्वभाव अच्छा है या बुरा? राजकुमारी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। घर में सबसे बढ़िया, बल्कि मिंगजू ने कई बार राजकुमारी को फंसाया। तो राजकुमारी सबसे भली हैं। सारा इल्जाम मिंगजू का झूठ है। तुम राजा को धोखा दे रहे हो। तो फिर उन्होंने मिंगजू को छत से धक्का क्यों दिया? क्या ये सच है? मुझे यकीन है बहन ने जानबूझकर नहीं किया होगा। शायद बहन का हाथ ज्यादा जोर से लग गया होगा। मैंने कभी बहन को दोष नहीं दिया। वो ये बात मैं समझा सकती हूँ। तुम एक राजकुमारी हो, वो एक गोद ली बेटी, तुम्हें समझाने की क्या जरूरत? बिना तुम्हारी इजाजत के 10 कदम के अंदर आना ही गुस्ताखी है। अगर तुमने उसे मार भी डाला होता, इस घर में किसी को तुमसे सफाई मांगने का हक नहीं। रही बात जिंग नानाल और इन बेटों की, इतना शौक है ना दूसरों को तकलीफ देकर सुधारने का, तो इन्हें भी वही सजा दो। जिंग नानाल से दुश्मनी रखने वाले दरबारियों के घर फरमान भेजो। जिन नौकरों ने कभी राजकुमारी की बेइज्जती की, उन सबको भी। महाराज, रोंगान राजकुमारी राजधानी वापस आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया। रू, यान को खबर करो, योजना शुरू हो सकती है। महाराज, शेंग राज्य के झान वांग को जब पता चला कि रोंग आन राजकुमारी शुआन राज्य लौट गई हैं, तो कुछ ही दिनों में वो सब कुछ छोड़कर अपने और रोंग आन राजकुमारी के इकलौते बेटे को लेकर हमारे शुआन राज्य की तरफ निकल पड़े। रही बात ली राज्य की उस रानी की, रूशुए यानी ली राज्य के राजा की भाई जैसी दोस्त की उकसावे से आखिरकार वो तलाक की बात तक पहुंच गई। और ली राज्य के इस राजा ने भी शादी से पहले का वादा निभाते हुए आधा ली राज्य उसे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेंग राज्य के राजा को ये खबर मिलते ही वो खुद ली राज्य की तरफ निकल पड़े। शेंग राज्य के राजा और झान वांग दोनों भाइयों के निकल जाने के साथ ही जिस शेंग राज्य के जनरल से हमने 18 शहरों का सौदा किया था, वू पिंग एर के उकसावे में आकर उसने फौज उठाकर शेंग राज्य की राजधानी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। झान वांग की हरकत पर लगातार नजर रखो। जैसे ही वो शेंग राज्य की सीमा पार करे, फौरन राजधानी को खबर भेजो। हुक्म दो। फौरन राजधानी वापसी। महाराज, आगे गूहान दर्रा है। इसे पार करते ही राजधानी 100 मील से भी कम दूर रह जाएगी। गूहान दर्रा याद है? यहाँ के प्रधानमंत्री वो ही हैं जो कभी नृत्य संगीत की महफिल में 100 कदम दूर से पर्दे पर बने मोर की आंख पर तीर मारकर सैन्य परीक्षा में टॉप आए थे। उन्हें बुलाओ मिलने। बंद करो। तुम कौन हो? महाराज, मैं वही सैन्य परीक्षा का टॉपर लीजी युआन हूँ। आह, 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 आह। लीजी युआन, कुछ कहना है? महाराज को अर्ज है। इस आम आदमी के पास कहने को कुछ नहीं। ये सजा की जगह किसी और को खड़ा करने वाली हरकत मैंने ही की थी। ये तो तुमने 10 साल की मेहनत से हासिल किया हुनर था। उसके लिए इतना कुर्बान कर दिया, इसके लायक था क्या? अब से उसका ली परिवार से कोई नाता नहीं। तुम दा शुआन की सैन्य परीक्षा, दा शुआन का ओहदा समझते क्या हो? दा शुआन के सबसे बड़े प्रेमी का खिताब दिलाने वाला हीरा। रहने दो, मैं थक गया। सबको मार डालो, सबको मार डालो। चेतावनी, चेतावनी। R1782 महिला दुनिया में अनजान लॉजिक का हमला हुआ है। सभी आयामों के टाइम एजेंट्स को इस दुनिया में मरम्मत मिशन के लिए आमंत्रित किया जाता है। मिशन डिफिकल्टी SSS लेवल, इनाम भी SSS लेवल। सभी टाइम एजेंट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।